बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह बड़ी ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और उन मूर्तियों को बेचकर वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता था। उसका एक बेटा हुआ। अब बेटा अपने पिता को रोज मूर्ति बनाते हुए देखा करता था और एक दिन उसने भी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। अब उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी मूर्ति बनाते बनाते बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और ये देखकर बाप बड़ा खुश होता था। लेकिन फिर भी बाप उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था और कहता था अगली बार इसे और भी अच्छा करना। बेटा भी यह सुनकर कुछ नहीं कहता था और अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश में लग जाता। बेटा लगातार सुधार करते करते बाप से भी बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगा और एक वक्त के बाद अपने पिता से भी ज्यादा पैसे कमाने लगा और उसके पिता की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। लगातार सुधार करने के बाद भी बाप उसकी मूर्तियों में कमी निकालता ही रहता था। लेकिन अब ये बात बेटे को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम बाद बेटे ने अपने बाप से बोल ही दिया, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां पहले वाली कीमत पे नहीं बिक रही होती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। बाप ने बेटे की यह बात सुनते ही उसको सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ समय तक तो वह लड़का खुश रहा और उसने बहुत पैसे कमाए। फिर उसने नोटिस किया कि अब लोग उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी कि पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और सारी समस्या बताई। बाप ने बेटे की बात बहुत शांति से सुनी। बेटे ने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने कहा, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि मैं तुमसे बेहतर मूर्तियां नहीं बना सकता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। बाप ने बेटे से कहा, जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तब तुम खुद अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और भी बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। बेटा, लोग तुमसे बेहतर ही चाहते हैं और अब यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, बेटा, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा कुछ और बेहतर होने की गुंजाइश है और यही बात तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।